पक्षियों के बारे में अक्सर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात सबसे पहले करेंगे कोयल की, इसके बाद बात करेंगे टेलर बर्ड की, इसके बाद बया पक्षी यानी वीबर बर्ड की, फिर बात करेंगे इंडियन रॉबिन यानी कलचड़ी की, कौवा की, वुड पीकर जिसे कठफोड़वा कहते हैं उसकी बात करेंगे, उल्लू की बात करेंगे और चील की बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम फाख्ता की बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कोयल के बारे में। कोयल जिसे कुक्कू कहते हैं, क्या कहते हैं? कोयल को कुक्कू कहते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जी हाँ दोस्तों, सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जब घोंसला नहीं बनाएगी तो अंडा कहाँ देगी? सोचने वाली बात है। तो कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अंडा कौवे के घोंसले में देती है और कौवा अपने अंडों के साथ इन्हें सेता है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है, जिसे कौवा ही अंडे को सेता है अपने अंडों के साथ। यानी कौवा भ्रम में रहता है मेरा अंडा है या किसी और का, तो अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। किसके लिए? कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। जैसा कि गांव या शहर में आपने देखा होगा, जैसे ही कोयल आवाज निकालती है, कोयल के बोलने के बाद उसकी आवाज को हम रिपीट करते हैं तो वह और दुगनी तेजी से अपनी आवाज को दोहराती है। और कोयल की आवाज सबसे मीठी आवाज मानी जाती है। यानी कोयल की जो आवाज होती है वह मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। हमने आपको बताया कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि अपना जो अंडा होता है यह कौवे के घोंसले में देती है। कौवा अपने अंडों के साथ ही इनके अंडे को सेता है। जब उससे बच्चे बाहर निकलते हैं तो सेने के बाद कौवा देखता है कि कौवे की जगह वहां कोयल के अंडे होते हैं। कोयल भी काली, कौवा भी काला। इसके अलावा कोयल के पंखे काले होते हैं। यह कुहू कुहू की आवाज निकालती है। कैसी आवाज निकालती है? कुहू कुहू की आवाज निकालती है। ये तो रही कोयल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेलर बर्ड। टेलर बर्ड जिसे दर्जी पक्षी भी कहा जाता है। टेलर बर्ड को क्या कहा जाता है? दर्जी पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी पत्तियों की सिलाई व बुनाई करके अपना घोंसला बनाता है। टेलर बर्ड को क्या कहते हैं? टेलर बर्ड को दर्जी पक्षी के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी पत्तियों की सिलाई व बुनाई करके अपना घोंसला बनाती है, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है। कितना अच्छे से सिलाई करके यह अपने घोंसले को एक पत्ते में सिलाई करके अपने घोंसले को बनाया हुआ है। यह कौन सी बर्ड है? यह दर्जी पक्षी यानी टेलर बर्ड है। यह झाड़ी पर पत्तियों की सिलाई करने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे यह पत्तों की सिलाई करके अपना घोंसला बनाती है। यह एक झाड़ी पर पत्तियों की सिलाई करने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? अपनी चोंच का उपयोग करती है। एक पत्ती की तह में अंडे देती है, जिसे उसने बनाया है, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है। हमने बात की टेलर बर्ड यानी दर्जी पक्षी की। यह पक्षी पत्तियों की सिलाई के व बुनाई करके अपने घोंसले को बनाता है।
यह झाड़ी पर पत्तियों की सिलाई करने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करता है। एक पत्ती की तह में अंडे देता है जिसे उसने बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे वीबर बर्ड यानी बया पक्षी। बया पक्षी की बात करते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि चित्र में दिख रहा है, इस प्रकार के घोंसले को बने हुए आप जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। गांव में अक्सर आपने देखा होगा झाड़ियों में या पेड़ों में इस प्रकार के घोंसले को बने हुए, किस प्रकार से इसको सील करके बनाया हुआ दिखता है। यह किस पक्षी के घोंसले हैं? तो यह बया पक्षी यानी वीबर बर्ड के घोंसले हैं। किसके घोंसले हैं? वीबर बर्ड के घोंसले हैं। नर बीवर पक्षी मादा के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? नर बीवर पक्षी मादा के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो घोंसला बनाने वाला काम होता है वह किसका होता है? मेल पक्षी यानी नर बीवर का होता है। नर बीवर मादा के लिए अपने घोंसले बनाते हैं। ये घास, तने, अन्य पौधों के रेशे का उपयोग करके अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ये घास, तने वह अन्य पौधों के रेशे का उपयोग करके अपने घोंसले का निर्माण करता है। और इस तकनीकी से करता है कि लोग देखने के बाद सोचते हैं कि यह इसको कैसे इसने बनाया हुआ है। यह जो घोंसला देख रहे हैं यह बीवर पक्षी का है। बीवर पक्षी में जो नर पक्षी होता है अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। मादा को रिझाने के लिए, मादा को अंडे देने के लिए यह घर सुंदर सा ताजमहल बनाता है। यह जो देख रहे हैं बीवर पक्षी का घोंसला, यह किसी ताजमहल से कम नहीं है। इसमें मेल पक्षी जो होता है अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। मादा को अंडे देने के लिए, मादा को रिझाने के लिए इस प्रकार के सुंदर से घोंसले को बनाता है। कौन बनाता है? नर बीवर बनाता है। अंडे देने के लिए मादा के लिए खूबसूरती से चुना हुआ घोंसला बनाते हैं। मादा पक्षी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो अच्छा लगता है उसे ही चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडा देना है। यानी हम कह सकते हैं कि केवल एक घोंसला ही नहीं, बल्कि जो नर बीवर होता है वह कई घोंसलों को बनाता है तथा मादा को उन घोंसलों में से सबसे अच्छे घोंसले चुनने की आज़ादी देता है। जो मादा को सबसे अच्छे लगते हैं जो घोंसले, उसी घोंसले में वह अंडे देती है। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से उसे जो अच्छा लगता है उसे ही चुनती है और तय करती है कि उसे इस घोंसले में अंडे देना है। शायद बीवर एक ऐसा पक्षी है, नर बीवर, जो मादा के लिए कई घोंसलों का निर्माण करता है और उस घोंसलों में से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है वह घोंसला चुनने के लिए मादा को फ्री यानी आज़ाद छोड़ता है। मादा उस घोंसले का चुनाव करती है जिस घोंसले में उसे अंडा देना होता है। इतनी सारी बातें आपको बीवर में, पक्षी में याद रखना है। बीवर जो नर बीवर होता है वह घोंसले को बनाता है और कई घोंसले को बनाता है। मादा पक्षी के अंडे देने के लिए वह घोंसले का निर्माण करता है तथा मादा को यह आज़ादी देता है कि वह उसके द्वारा बनाए हुए, नर द्वारा बनाए हुए घोंसले में से अपने जो सुंदर घोंसले है उसका चुनाव करे और उसमें अंडे दे। अब हम बात करेंगे कलचिड़ी की। कलचिड़ी से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। इसको इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की चिड़िया को आपने देखा होगा, इस प्रकार की पक्षी को आपने देखा होगा। यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहाँ पे? पत्थरों के बीच
कौन सी चिड़िया घोंसले बनाती है? तो कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन कहते हैं, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसले घास से बना होता है, उसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि बिछा होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि कौन सी चिड़िया अपने घोंसले में नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि का प्रयोग करती है। तो इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि बिछा होता है, जो कि गद्दे का काम करता है। किसका काम करता है? जो रुई होती है वह गद्दे का काम करती है। यानी इंडियन कलचिड़ी, जो कलचिड़ी होती है, यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट, इसके अलावा घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि बिछा होता है। इतनी सारी बातें आपको कलचिड़ी में याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रो यानी कौवे की। किसकी बात करेंगे? कौवे की बात करेंगे। कौवा ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पर बनाता है? ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाता है। अपने घोंसलों में लोहे के तारों का उपयोग करता है तथा कांव कांव की आवाज निकालता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जब भी प्रश्न किया जाएगा कौन सा पक्षी अपने घोंसलों में लोहे के तारों का प्रयोग करता है, तो कौवा अपने घोंसलों में लोहे के तारों का उपयोग करता है। कौवा ऊंची डालों पर अपने घोंसले बनाता है, अपने घोंसलों में लोहे के तारों का उपयोग करता है तथा यह कांव कांव की आवाज निकालता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कठफोड़वा की। कठफोड़वा को लगभग सभी लोग देखे होंगे। कठफोड़वा को वुड पीकर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वुड पीकर के नाम से जानते हैं इसे। पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है। क्या करता है? पेड़ों के तनों में, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है, पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है तथा तने में ही घोंसला बनाकर रहता है। तने में ही घोंसला बनाकर रहता है। वुड पीकर तने में ही घोंसला बनाकर रहता है। जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है, यह सबसे पहले पेड़ों के तनों को छेद करता है तथा उसमें से छुपे हुए कीड़ों को खा लेता है। इसके बाद ही तने में ही यह अपने घोंसले को बना करके रहता है। अब हम बात करेंगे उल्लू की। उल्लू की बात करने से पहले, यदि आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उल्लू की। इसकी बात करते हैं उल्लू से भी, यानी आउल से भी सीटेट क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में बनाता है। उल्लू रात्रि में जागने वाला पक्षी है तथा सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है? उल्लू जागने वाला पक्षी है। कब? रात्रि में जागने वाला, यानी उल्लू रात्रिचर होता है। यह रात्रि में जागने वाला पक्षी है। सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। लगभग 360 डिग्री यह अपनी गर्दन को घुमा सकता है। हमने आपको बताया उल्लू रात्रिचर होता है। यह सुनसान जगह में और सूखों पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। यह हरे पेड़ों में नहीं बल्कि सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। तो जब भी बात की जाएगी कौन सा पक्षी सूखे पेड़ों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो उल्लू इसका सही आंसर होगा। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है।
उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। इतनी सारी बातें आपको उल्लू में याद रखनी है, आउल में। अब हम बात करते हैं चील की, जिसे ईगल कहते हैं। चील चील सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। सबसे ऊंची डालों पर घोंसला कौन बनाता है? सबसे ऊंचाई पर जो घोंसला बनाता है वह चील बनाता है, और इसका घोंसला काफ़ी बड़ा होता है। 4 से 5 फीट का लगभग इसका घोंसला होता है। कितना? 4 से 5 फीट का लगभग इसका घोंसला होता है। चील का घोंसला एक बार बना लेता है। चील अपने घोंसले को एक बार बना लेता है और हमेशा उसी का उपयोग करता है। यह हम कह सकते हैं कि जीवन में एक बार घोंसला बनाता है। चील घोंसला एक बार बना लेता है और हमेशा उसी का उपयोग करता है। जिस प्रकार से अन्य पक्षियां होती हैं वह हर सीजन में अंडे देने के लिए अपने घोंसले का निर्माण करती हैं। चील के साथ ऐसा नहीं है, ईगल के साथ ऐसा नहीं है। ईगल एक बार अपने घोंसले को बनाता है और उसी घोंसले का उपयोग बार बार करता है। इसे मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखाई देता है। चील को मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक दिखता है। चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील की पूंछ कैसी होती है? चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाता है। चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। यह एक बार घोंसला बना लेता है, उसी घोंसले का बार बार प्रयोग करता है। अब हम बात करेंगे लास्ट में फाख्ता की। किसकी बात करेंगे? फाख्ता की बात करेंगे। स्पॉटेड डक, इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा। फाख्ता कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी है। किसकी प्रजाति का? कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी है फाख्ता। घू घू की आवाज निकालने के कारण इसको घू घू पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। फाख्ता को किस नाम से जाना जाता है? फाख्ता को घू घू की आवाज निकालने के कारण इसे घू घू पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसके कांटों के बीच? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ पे बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच। जब भी प्रश्न किया जाएगा कि कैक्टस के कांटों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो कैक्टस के कांटों के बीच फाख्ता अपने घोंसले को बनाता है। हमने फाख्ता के बारे में आपको बताया। यह कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी है। घू घू की आवाज़ निकालता है। घू घू की आवाज़ निकालने के कारण इसे घू घू पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि यह कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। आशा है कि आज की वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कर्नल 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।